नादान लोग जरूर कहेंगे, इन्हें क्या हुआ कि पहले ये जिस किबले की ओर रुख करके नमाज पढ़ते थे उससे अचानक फिर गए। ए नबी, इनसे कहो, पूरब और पश्चिम सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखा देता है। और इसी तरह तो हमने तुम मुसलमानों को एक उत्तम समुदाय बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। पहले जिस ओर तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला ठहराया था कि कौन रसूल का अनुसरण करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा भारी, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी भारी सिद्ध न हुआ जिन्हें अल्लाह का मार्गदर्शन प्राप्त था। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज अकारथ न करेगा। यकीन जानो कि वो लोगों के लिए अत्यंत करुणामय और दयावान है। ए नबी, ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की ओर उठना हम देख रहे हैं। लो, हम उसी किबले की ओर तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा की ओर रुख फेर दो। अब जहां कहीं तुम हो उसी की ओर मुंह करके नमाज पढ़ो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि किबला बदलने का ये आदेश उनके रब ही की ओर से है और सत्य पर आधारित है। मगर इसके बावजूद ये जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। तुम इन किताब वालों के पास चाहे कोई निशानी ले आओ, संभव नहीं कि ये तुम्हारे किबले का अनुसरण करने लगें, और ना तुम्हारे लिए ये संभव है कि इनके किबले का अनुसरण करो। और इनमें से कोई गिरोह भी दूसरे के किबले के अनुसरण के लिए तैयार नहीं है। और अगर तुमने उस ज्ञान के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी इच्छाओं का अनुसरण किया तो निश्चय ही तुम्हारी गिनती अत्याचारियों में होगी। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे इस जगह को जिसे किबला बनाया गया है ऐसा पहचानते हैं जैसा अपनी संतान को पहचानते हैं, मगर उनमें से एक गिरोह जानते बूझते सत्य को छिपा रहा है। ये निश्चय ही एक सच्ची चीज है तुम्हारे रब की ओर से। अतः इसके प्रति तुम हरगिज किसी शक में ना पड़ो। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी ओर वो मुड़ता है। अतः तुम भलाइयों की ओर बढ़ने में अग्रसरता दिखाओ। जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पालेगा। उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। तुम जिस जगह से भी होकर जाओ वहीं से अपना रुख नमाज के समय प्रतिष्ठित मस्जिद काबा की ओर फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल सत्य पर आधारित फैसला है और अल्लाह तुम लोगों के कर्मों से बेखबर नहीं है। और जहां से भी होकर जाओ अपना रुख प्रतिष्ठित मस्जिद काबा ही की ओर फेरा करो, और जहां भी तुम हो उसी की ओर मुंह करके नमाज पढ़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ झगड़ने की कोई दलील न मिले। हां, जो उनमें से जालिम हैं वे तो कभी चुप न होंगे, तो उनसे तुम न डरो बल्कि मुझसे डरो। और इसीलिए कि मेरी नेमत तुम पर पूरी हो और इस आशा में कि मेरे इस आदेश के अनुपालन से तुम उसी तरह कामयाबी का मार्ग पाओगे जिस तरह तुम्हारा इस चीज से कल्याण हुआ कि हमने तुम्हारे बीच खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाता है, तुम्हारे जीवन को संवारता है, तुम्हें किताब और तत्वदर्शिता की शिक्षा देता है और तुम्हें वे बातें सिखाता है जो तुम न जानते थे। अतः तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो। ऐसे लोग तो वास्तव में जिंदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को तुम जान नहीं पाते। और हम जरूर तुम्हें डर,
भूख, जान माल की हानियों और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र से काम लें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की ओर हमें पलट कर जाना है, उन्हें खुशखबरी दे दो। उन पर उनके रब की ओर से बड़ी कृपाएं होंगी। उसकी दयालुता उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं। यकीनन सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। अतः जो व्यक्ति अल्लाह के घर का हज या उम्रा यानी दर्शन करे, उसके लिए इसमें कोई हरज नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के बीच तेजी से फेरा लगाए। और जो व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भलाई का कार्य करेगा, अल्लाह को उसका ज्ञान है और वो उसकी कद्र करने वाला है। जो लोग हमारी उतारी हुई खुली शिक्षाओं और आदेशों को छिपाते हैं, हालांकि हम उन्हें सारे इंसानों के मार्गदर्शन के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं, यकीन जानो कि अल्लाह की भी उन पर फिटकार है और सभी फिटकारने वाले भी उन्हें फिटकारते हैं। अलबत्ता जो इस रवैये को छोड़ दें और अपने व्यवहार सुधार लें और जो कुछ छिपाते थे उसे बयान करने लगें, उनको मैं माफ कर दूंगा और मैं बड़ा माफ करने वाला और दयावान हूं। जिन लोगों ने कुफ्र यानी न मानने की नीति अपनाई और कुफ्र ही की हालत में मरे, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे इंसानों की फिटकार है। इसी तिरस्कार की हालत में वे हमेशा रहेंगे। न उनकी सजा में कमी होगी और न उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा इलाह यानी पूज्य प्रभु एक ही इलाह यानी पूज्य प्रभु है। उस करुणामय और दयावान के सिवा कोई और इलाह यानी पूज्य प्रभु नहीं है। इस सत्य को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और लक्षण अपेक्षित हैं, तो जो लोग अक्ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और जमीन की संरचना में, रात और दिन के निरंतर एक दूसरे के बाद आने में, उन नौकाओं में जो इंसान के लाभ की चीजें लिए हुए नदियों और समुद्रों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके द्वारा मुर्दा जमीन को जीवन प्रदान करता है और अपनी इसी व्यवस्था के कारण धरती में हर तरह के जीवधारियों को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के बीच आज्ञा के वशीभूत बनाकर रखे गए हैं, अनगिनत निशानियां हैं। किंतु एक ईश्वरवाद को प्रमाणित करने वाले इन खुले खुले लक्षणों के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका समकक्ष और प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं और उनके प्रति ऐसे आसक्त हैं जैसी अल्लाह के साथ आसक्ति होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोगों को सबसे बढ़कर अल्लाह प्रिय होता है। क्या ही अच्छा होता जो कुछ अजाब को सामने देखकर उन्हें सूझने वाला है, वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी शक्तियां और सारे अधिकार अल्लाह ही के हाथ में हैं और ये कि अल्लाह सजा देने में भी बहुत सख्त है। जब वो सजा देगा उस समय हालत ये होगी कि वही पेशवा और नेता जिनका संसार में अनुपालन किया गया था अपने अनुयायियों से विरक्त हो जाएंगे, लेकिन सजा पाकर रहेंगे और उनके सारे उपक्रमों और साधनों का सिलसिला कट जाएगा। और वे लोग जो संसार में उनके पीछे चलते थे कहेंगे कि क्या अच्छा होता हमको फिर एक अवसर दिया जाता, तो जिस तरह आज ये हमसे विरक्त हो रहे हैं हम भी इनसे विरक्त होकर दिखा देते। इस तरह अल्लाह इन लोगों के वे कर्म जो ये दुनिया में कर रहे हैं इनके सामने इस तरह लाएगा कि ये पश्चातापों और ग्लानियों के साथ हाथ मलते रहेंगे, मगर आग से निकलने का कोई मार्ग न पाएंगे। लोगों, धरती में जो हलाल यानी वैध और अच्छी सुथरी चीजें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है।
तुम्हें बुराई और अश्लील बात को कहता है और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वे बातें कहो जिनके संबंध में तुम नहीं जानते हो कि वे अल्लाह की कही हुई हैं। उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो आदेश उतारे हैं उन पर चलो, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि हम तो उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने बुद्धि से कुछ भी काम न लिया हो और सीधा मार्ग न पाया हो, तो क्या फिर भी ये उन्हीं का अनुसरण किए चले जाएंगे? ये लोग जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया है, इनकी दशा बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा पशुओं को पुकारता है और वे हाँक पुकार की आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम वास्तव में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो, तो जो स्वच्छ अच्छी चीजें हमने तुम्हें प्रदान की हैं उन्हें बेझिझक खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की ओर से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार न खाओ, खून से और सूअर के मांस से बचो, और कोई ऐसी चीज न खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, जो व्यक्ति मजबूरी की हालत में हो और वो इनमें से कोई चीज खा ले बिना इसके कि वो नियमोल्लंघन करना चाहता हो या आवश्यकता की सीमा से आगे बढ़े, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह क्षमाशील और दयावान है। सत्य ये है कि जो लोग उन आदेशों को छिपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में अवतरित किए हैं और थोड़े से सांसारिक लाभों पर उन्हें भेंट चढ़ाते हैं, वे वास्तव में अपने पेट आग से भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह हरगिज उनसे बात न करेगा, न उन्हें पाकीज़ा ठहराएगा और उनके लिए दर्दनाक सजा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के बदले पथभ्रष्टता मोल ली और मग़फ़िरत के बदले अजाब मोल ले लिया। कैसा अजीब है इनका हौसला कि जहन्नम का अजाब सहन करने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि अल्लाह ने तो ठीक ठीक सत्य के अनुसार किताब उतारी थी, मगर जिन लोगों ने किताब में विभेद पैदा किए वे अपने झगड़ों में सत्य से बहुत दूर निकल गए। नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे पूरब की ओर कर लिए या पश्चिम की ओर, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और अंतिम दिन को और फरिश्तों को और अल्लाह की उतारी हुई किताब और उसके पैगंबरों को दिल से माने और अल्लाह के प्रेम में अपना दिल पसंद माल नातेदारों और अनाथों पर, निर्धनों और मुसाफिरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और गुलामों की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेक वे लोग हैं कि जब वचन दें तो उसे पूरा करें और तंगी और विपत्ति के समय में और सत्य और असत्य के युद्ध में धैर्य दिखाएं। ये हैं सच्चे लोग और यही लोग परहेजगार हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकद्दमों में किसास का आदेश लिख दिया गया है। आजाद आदमी ने कत्ल किया तो उस आजाद आदमी से ही बदला लिया जाए। गुलाम कातिल हो तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाए, और औरत ने यह अपराध किया हो तो उस औरत से ही किसास लिया जाए। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो सामान्य नियम के अनुसार खून के माली बदले का निपटारा होना चाहिए, और कातिल के लिए आवश्यक है कि भले तरीके से खून बहा चुका दे। ये तुम्हारे रब की ओर से छूट और दयालुता है। इस पर भी जो ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सजा है। अक्ल और समझ वालों, तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है। उम्मीद है कि तुम इस कानून के उल्लंघन से बचोगे। तुम्हारे लिए अनिवार्य किया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का समय आए
और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो माँ बाप और नातेदारों के लिए सामान्य नियम के अनुसार वसीयत करे। ये हक है अल्लाह का डर रखने वालों पर। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला तो उसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने अनजाने में या जानबूझकर हक मारा है और फिर मामले से संबंध रखने वालों के बीच वो सुधार करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं है। अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए रोजे अनिवार्य कर दिए गए, जिस तरह तुमसे पहले नबियों के अनुयायियों के लिए अनिवार्य किए गए थे। इससे उम्मीद है कि तुम में परहेजगारी का गुण पैदा होगा। कुछ निश्चित दिनों के रोजे हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही गिनती पूरी कर ले। और जिन लोगों को रोजे रखने की सामर्थ्य प्राप्त हो फिर न रखें तो वे फिदिया दें। एक रोजे का प्रतिदान एक मोहताज को खाना खिलाना है, और जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि रोजा रखो। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो इंसानों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन है और ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा मार्ग दिखाने वाली और सत्य और असत्य का अंतर खोल कर रख देने वाली हैं। अतः अब से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसके लिए अनिवार्य है कि इस पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी कर सको, और जिस सीधे मार्ग पर अल्लाह ने तुम्हें लगाया है उस पर अल्लाह की बड़ाई का इजहार करो और मानो और शुक्रगुजार बनो। और ए नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे संबंध में पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूं। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूं। अतः उन्हें चाहिए कि मेरी पुकार पर कहें कि हम हाजिर हैं और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वे सीधा मार्ग पालें। तुम्हारे लिए रोजों के जमाने में रातों को अपनी पत्नियों के पास जाना जायज कर दिया गया है। वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से खियानत यानी चोरी कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया और तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम अपनी पत्नियों के साथ रात काटो और जो आनंद अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दिया है उसे हासिल करो, और रातों को खाओ पियो, यहां तक कि रात की कालिमा की धारी से प्रातः वेला की सफेद धारी स्पष्ट दिखाई दे जाए। तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो। और जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो तो पत्नियों से संभोग न करो। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं, इनके निकट न फटकना। इस तरह अल्लाह अपने आदेश लोगों के लिए स्पष्ट रूप से बयान करता है। उम्मीद है कि वे गलत रवैये से बचेंगे, और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल अवैध रूप से खाओ और ना अधिकारी व्यक्तियों के आगे उनको इस गरज से पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जानबूझकर अन्यायपूर्ण तरीके से खाने का अवसर मिल जाए। ए नबी, लोग तुमसे चांद के घटते बढ़ते रूपों के बारे में पूछते हैं। कहो, ये लोगों के लिए तिथियों के निर्धारण के और हज के लक्षण हैं। उनसे ये भी कहो, ये कोई नेकी का काम नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की ओर से प्रवेश करते हो। नेकी तो वास्तव में ये है
कि आदमी अल्लाह की अप्रसन्नता से बचे। अतः तुम अपने घरों में दरवाजे ही से आया करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाए। और तुम अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती न करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। उनसे लड़ो जहां भी तुम्हारी उनसे मुठभेड़ हो जाए, और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल यद्यपि बुरा है, मगर उपद्रव इससे भी अधिक बुरा है। और प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा के निकट जब तक वे तुमसे न लड़ें, तुम भी न लड़ो, मगर जब वे वहां लड़ने से न चूकें, तो तुम भी निसंकोच उन्हें मारो, कि ऐसे अधर्मियों की यही सजा है। फिर अगर वे बाज आ जाएं, तो जान लो अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान है। तुम उनसे लड़ते रहो यहां तक कि उपद्रव बाकी न रहे और धर्म अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वे बाज आ जाएं, तो समझ लो कि अत्याचारियों के अलावा और किसी पर हाथ नहीं उठाया जा सकता। प्रतिष्ठित यानी हराम महीने का बदला प्रतिष्ठित महीना ही है, और समस्त प्रतिष्ठाओं का लिहाज बराबरी के साथ होगा। अतः जो तुम पर हाथ उठाए, तुम भी उसी तरह उस पर हाथ उठाओ। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, और ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी सीमाओं को तोड़ने से बचते हैं। अल्लाह के मार्ग में खर्च करो, और अपने हाथों अपने आप को तबाही में न डालो। अच्छे से अच्छा तरीका अपनाओ, कि अल्लाह अच्छे से अच्छा तरीका अपनाने वालों को पसंद करता है। अल्लाह की खुशनूदी के लिए जब हज और उम्रा का निश्चय करो, तो उसे पूरा करो। और अगर कहीं घिर जाओ, तो जो कुर्बानी उपलब्ध हो, अल्लाह की सेवा में भेंट करो। और अपने सिर न मूंडो जब तक कि कुर्बानी अपने स्थान पर न पहुंच जाए। मगर जो व्यक्ति बीमार हो, या जिसके सिर में कोई तकलीफ हो, और इस कारण अपना सिर मुंडवा ले, तो उसे चाहिए कि प्रतिदान यानी सदका के रूप में रोजे रखे, या दान करे, या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अम्न नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ, तो जो व्यक्ति तुम में से हज का समय आने तक उम्रा से फायदा उठाए, वो सामर्थ्य के अनुसार कुर्बानी दे। और अगर कुर्बानी उपलब्ध न हो, तो 3 रोजे हज के समय में और 7 घर पहुंचकर इस तरह पूरे 10 रोजे रख ले। ये छूट उन लोगों के लिए है जिनके घर बार प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा के निकट न हों। अल्लाह के इन आदेशों के उल्लंघन से बचो, और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। हज के महीने सबको मालूम हैं। जो व्यक्ति उन निश्चित महीनों में हज का इरादा करे, उसे सावधान रहना चाहिए कि हज के बीच में उससे कोई काम वासना का कार्य, कोई बुरा काम, कोई लड़ाई झगड़े की बात न होने पाए। और जो अच्छे कर्म तुम करोगे, उसे अल्लाह जानता होगा। हज के सफर के लिए पाथे यानी ज़ादे राह साथ ले जाओ, और सबसे अच्छा पाथे परहेजगारी है। अतः ए अक्ल वालो, मेरी नाफरमानी से बचो। और यदि हज के साथ साथ तुम अपने रब का अनुग्रह भी खोजते जाओ, तो इसमें कोई दोष नहीं। फिर जब अरफात से चलो, तो मशअरे हराम यानी मुजदलफा के पास ठहरकर अल्लाह को याद करो, और उसी तरह याद करो जिसकी सीख उसने तुम्हें दी है। वरना इससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे। फिर जहां से और सब लोग पलटते हैं, वहीं से तुम भी पलटो, और अल्लाह से माफी चाहो। निश्चय ही वो क्षमाशील और दयावान है। फिर जब हज संबंधी अरकान को पूरा कर चुको, तो जिस तरह पहले अपने पूर्वजों की चर्चा करते थे, उसी तरह अब अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि उससे भी बढ़कर। मगर अल्लाह को याद करने वालों में भी बहुत अंतर है। उनमें से कोई तो ऐसा है जो कहता है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे। ऐसे व्यक्ति के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कोई कहता है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई, और आग के अजाब से हमें बचा।
ऐसे लोग अपनी कमाई के अनुसार दोनों जगह हिस्सा पाएंगे और अल्लाह को हिसाब चुकाते कुछ देर नहीं लगती। ये गिनती के कुछ दिन हैं जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करने चाहिए। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में लौट पड़ा तो कोई हरज नहीं, और जो कुछ देर ज्यादा ठहर कर पलटा तो भी कोई हरज नहीं। शर्त यह है कि ये दिन उसने परहेजगारी के साथ बसर किए हों। अल्लाह की नाफरमानी से बचो और खूब जान रखो कि एक दिन उसके सामने तुम्हारी पेशी होने वाली है। इंसानों में कोई तो ऐसा है जिसकी बातें दुनिया की जिंदगी में तुम्हें बहुत भली लगती हैं और अपनी नेक नियति पर वो बार बार अल्लाह को गवाह ठहराता है, मगर वास्तव में वो सत्य का बदतरीन दुश्मन होता है। जब उसे सत्ता मिल जाती है तो धरती में उसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि बिगाड़ फैलाए, खेतों को नष्ट करे और इंसानी नस्ल को तबाह करे। हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा था बिगाड़ को हरगिज पसंद नहीं करता, और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर तो अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान उसको गुनाह पर जमा देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो बस जहन्नम ही काफी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। दूसरी ओर इंसानों ही में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की प्रसन्नता की चाह में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों के प्रति अल्लाह बहुत मेहरबान है। ए ईमान लाने वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम यानी आज्ञा पालन में आ जाओ और शैतान का अनुपालन न करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जो साफ साफ आदेश तुम्हारे पास आ चुके हैं, अगर उनको पालेने के बाद फिर तुम बहके तो खूब जान रखो कि अल्लाह का प्रभुत्व सर्वत्र है और वो तत्वदर्शी और ज्ञाता है। इन सारे उपदेशों और आदेशों के बाद भी लोग सीधे न हों तो क्या अब वे इसका इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह बादलों का छत्र लगाए, फरिश्तों का परा साथ लिए खुद सामने आ मौजूद हो और फैसला ही कर डाला जाए। आखिरकार सारे मामले पेश तो अल्लाह ही के सामने होने वाले हैं। इस्राइल की संतान से पूछो कैसी खुली खुली निशानियां हमने उन्हें दिखाई हैं, और फिर ये भी उन्हीं से पूछ लो कि अल्लाह की नेमत पाने के बाद जो कौम उसको दुर्भाग्य से बदलती है उसे अल्लाह कैसी सख्त सजा देता है। जिन लोगों ने इनकार का रास्ता अपनाया है उनके लिए सांसारिक जीवन बड़ा प्रिय और दिल पसंद बना दिया गया है। ऐसे लोग ईमान वालों की हंसी उड़ाते हैं, मगर क़यामत के दिन परहेजगार लोग ही उनके मुकाबले में उच्च स्थान पर होंगे। रही दुनिया की रोजी तो अल्लाह को अधिकार है जिसे चाहे बेहिसाब प्रदान करे। शुरू में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर ये हालत बाकी न रही और विभेद प्रकट हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो सीधे मार्ग पर चलने पर खुशखबरी देने वाले और टेढ़ी चाल के परिणामों से डराने वाले थे, और उनके साथ सत्य पर आधारित पुस्तक उतारी ताकि सत्य के विषय में लोगों के बीच जो विभेद उत्पन्न हो गए थे उनका फैसला करे। और इन विभेदों के प्रकट होने का कारण ये न था कि शुरू में लोगों को सत्य का ज्ञान कराया ही नहीं गया था। नहीं, विभेद उन लोगों ने किया जिन्हें सत्य का ज्ञान दिया जा चुका था। उन्होंने स्पष्ट आदेश पा लेने के बाद केवल इसलिए सत्य को छोड़कर विभिन्न रास्ते निकाले कि वे परस्पर ज्यादती करना चाहते थे। अतः जिन लोगों ने पैगंबरों को माना उन्हें अल्लाह ने अपनी अनुमति से उस सत्य का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने विभेद किया था। अल्लाह जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखा देता है। फिर क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में दाखिला तुम्हें मिल जाएगा? हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं बीता है जो तुमसे पहले ईमान वालों पर बीत चुका है। उन लोगों पर कठिनाइयां आईं, मुसीबतें आईं, हेला मारे गए, यहां तक कि समय का रसूल और उसके साथी ईमान वाले चिल्ला उठे कि अल्लाह की सहायता कब आएगी।
उस समय उन्हें तसल्ली दी गई कि हां, अल्लाह की मदद करीब है। लोग तुमसे पूछते हैं हम क्या खर्च करें? जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करो, अपने माँ बाप पर, नातेदारों पर, यतीमों और निर्धनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह उसे जानता होगा। तुम्हें लड़ाई का आदेश दिया गया है और वो तुम्हें नापसंद है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नापसंद हो और वही तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। लोग पूछते हैं प्रतिष्ठित महीने में लड़ना कैसा है? कहो, इसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफ्र करना और मस्जिद हराम यानी काबा का रास्ता अल्लाह को मानने वालों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बुरा है। और फितना यानी धर्म से बिचलाना रक्तपात से भी भारी बात है। वे तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, यहां तक कि अगर उनका बस चले तो तुम्हारे दीन से तुमको फेर ले जाएं। ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरेगा और इनकार की हालत में मरेगा, उसके कर्म दुनिया और आखिरत दोनों में अकारथ जाएंगे। ऐसे सब लोग जहन्नमी हैं और हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे। इसके विपरीत जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़ा और जिहाद किया है, वे ईश्वरीय दयालुता के उचित अधिकारी हैं और अल्लाह उनकी भूल चूक को माफ करने वाला और अपनी रहमत से उन्हें नवाजने वाला है। पूछते हैं शराब और जुए के बारे में क्या हुक्म है? कहो, इन दोनों चीजों में बड़ी खराबी है। यद्यपि इनमें लोगों के लिए कुछ लाभ भी हैं, मगर इनका गुनाह उनके फायदे से बहुत ज्यादा है। पूछते हैं हम अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च करें? कहो, जो कुछ तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए साफ साफ आदेश बयान करता है, शायद कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों की चिंता करो। पूछते हैं यतीमों यानी अनाथों के साथ क्या मामला किया जाए? कहो, जिस व्यवहार नीति में उनके लिए भलाई हो वही ग्रहण करना सबसे अच्छा है। अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहना सहना एक साथ रखो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आखिर वे तुम्हारे भाई बंधु ही तो हैं। बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर जाहिर है। अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता, मगर वो प्रभुत्वशाली होने के साथ तत्वदर्शी भी है। तुम मुशरिक यानी बहुदेववादी औरतों से हरगिज निकाह न करना जब तक कि वे ईमान न ले आएं। एक मोमिन दासी मुशरिक शरीफ औरत से बेहतर है, यद्यपि वो तुम्हें बहुत पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी न करना जब तक वे ईमान न ले आएं। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ आदमी से बेहतर है, यद्यपि वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की ओर बुलाते हैं और अल्लाह अपनी अनुमति से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की ओर बुलाता है, और वो अपने आदेश स्पष्ट रूप से लोगों के सामने बयान करता है। आशा है कि वे शिक्षा लेंगे और जो समझाया जा रहा है उसे स्वीकार करेंगे। पूछते हैं हैज यानी मासिक धर्म के बारे में क्या हुक्म है? कहो, वो एक गंदगी की हालत है, उसमें स्त्रियों से अलग रहो और उनके पास न जाओ जब तक कि वे पाक साफ न हो जाएं। फिर जब वे पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ, उस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें आदेश दिया है। अल्लाह को वे लोग पसंद हैं जो बुराई से बाज रहें और पाकी अपनाएं। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें अधिकार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने भविष्य की चिंता करो और अल्लाह की अप्रसन्नता से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है। और ए नबी, जो तुम्हारे आदेशों को मान लें उन्हें सफलता और सौभाग्य की खुशखबरी सुना दो।
अल्लाह के नाम को ऐसे शपथ ग्रहण के लिए प्रयोग न करो जिनका मकसद नेकी और धर्म परायणता और लोगों की भलाई के कामों से रुक जाना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। जो निरर्थक कस्में तुम बिना इरादे के खा लिया करते हो, उन पर अल्लाह नहीं पकड़ता, मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो, उनके बारे में वो जरूर पूछेगा। अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला और सहनशील है। जो लोग अपनी औरतों से संबंध न रखने की कसम खा बैठते हैं, उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर वे पलट आएं तो अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान है। और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो जाने रहें कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जिन औरतों को तलाक दी गई हो, वे 3 बार मासिक धर्म होने तक अपने आप को रोके रखें और उनके लिए ये जायज नहीं कि अल्लाह ने उनके गर्भाशय में जो सृजन किया हो उसे छिपाएं। उन्हें हरगिज ऐसा न करना चाहिए। अगर वे अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखती हैं, उनके पति संबंधों को ठीक करने के लिए तैयार हों, तो वे इस इद्दत की अवधि में उन्हें फिर पत्नी के रूप में वापस ले लेने के अधिकारी हैं। औरतों के लिए भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं जैसे मर्दों के अधिकार उन पर हैं। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है और सब पर अल्लाह प्रभावकारी प्रभुत्व रखने वाला और तत्वदर्शी और ज्ञाता मौजूद है। तलाक 2 बार है। फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से उसको विदा कर दिया जाए। और विदा करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। अलबत्ता ये अपवाद है कि पति पत्नी को अल्लाह की निर्धारित सीमाओं पर कायम न रह सकने की आशंका हो। ऐसी दशा में अगर तुम्हें ये भय हो कि वे दोनों अल्लाह की सीमाओं पर कायम न रहेंगे, तो उन दोनों के बीच ये मामला हो जाने में कोई हर्ज नहीं कि पत्नी अपने पति को कुछ मुआवजा देकर जुदाई हासिल कर ले। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं, इनका उल्लंघन न करो। और जो लोग अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करें वही जालिम हैं। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद पति ने पत्नी को तीसरी बार तलाक दे दी, तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल न होगी, सिवाय इसके कि उसका निकाह किसी दूसरे व्यक्ति से हो और वो उसे तलाक दे दे। तब अगर पहला पति और ये औरत दोनों ये समझें कि अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाओं पर कायम रहेंगे, तो उनके लिए एक दूसरे की ओर पलटने में कोई हरज नहीं। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं जिन्हें वो उन लोगों के मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट कर रहा है जो उसकी सीमाओं को तोड़ने का परिणाम जानते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत अर्थात निश्चित अवधि पूरी होने को आ जाए, तो या भले तरीके से उन्हें रोक लो या भले तरीके से विदा कर दो। सिर्फ सताने के लिए उन्हें न रोके रखना कि ये ज्यादती होगी, और जो ऐसा करेगा वो वास्तव में आप अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। अल्लाह की आयतों का खेल न बनाओ। भूल न जाओ कि अल्लाह ने किस बड़ी नेमत से तुम्हें नवाजा है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और तत्वदर्शिता यानी हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है, उसके आदर का ध्यान रखो। अल्लाह से डरो और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वे अपनी अवधि यानी इद्दत पूरी कर लें, तो फिर इसमें रुकावट न खड़ी करो कि वे अपने मनपसंद पतियों से निकाह कर लें, जबकि वे सामान्य रीति से आपस में निकाह करने पर राजी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज न करना अगर तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाने वाले हो। तुम्हारे लिए शिष्ट और सुथरा तरीका यही है कि इससे बाज रहो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जो बाप चाहते हों कि उनके बच्चे दूध पीने की पूरी अवधि तक दूध पिएं, तो माएं अपने बच्चों को पूरे 2 वर्षों तक दूध पिलाएं। ऐसी स्थिति में बच्चे के बाप को सामान्य रीति से उन्हें खाना कपड़ा देना होगा
मगर किसी पर उसकी समाई से बढ़कर बोझ न डालना चाहिए। न तो मां को इस कारण से तकलीफ में डाला जाए कि बच्चा उसका है, और न बाप ही को इस कारण से तंग किया जाए कि बच्चा उसका है। दूध पिलाने वाली का ये अधिकार जैसा बच्चे के बाप पर है, वैसा ही उसके वारिस पर भी है। लेकिन अगर दोनों पक्ष वाले आपस के समझौते और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो ऐसा करने में कोई हरज नहीं। और यदि तुम्हारा विचार अपने बच्चों को किसी दूसरी औरत से दूध पिलवाने का हो तो इसमें भी कोई हरज नहीं। शर्त यह है कि इसका जो कुछ मुआवजा तय करो वो सामान्य रीति से चुका दो। अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नजर में है। तुम में से जो लोग मर जाएं, उनके पीछे अगर उनकी पत्नियां जिंदा हों तो वे अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। फिर जब उनकी अवधि यानी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें अधिकार है अपने विषय में सामान्य रीति से जो चाहें करें। तुम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह तुम सबके आमाल की खबर रखता है। निश्चित अवधि काल यानी इद्दत की मुद्दत में चाहे तुम उन विधवा औरतों के साथ निकाह का विचार संकेत रूप में जाहिर कर दो, चाहे मन में छिपाए रखो, दोनों हालतों में कोई हरज नहीं। अल्लाह जानता है कि उनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही, मगर देखो गुप्त रूप से समझौता न करना। अगर कोई बात करनी है तो सामान्य रीति से करो, और निकाह का नाता जोड़ने का फैसला उस समय तक न करो जब तक कि अवधि यानी इद्दत पूरी ना हो जाए। खूब समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है, इसलिए उससे डरो। और ये भी जान लो कि अल्लाह सहनशील है, छोटी छोटी बातों को माफ कर देता है। तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो इससे पहले कि हाथ लगाने की नौबत आए और महर मुकर्रर हो। इस स्थिति में उन्हें कुछ न कुछ देना जरूर चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी सामर्थ्य के अनुसार और गरीब अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामान्य रीति से दे। ये हक है नेक आदमियों पर। और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दी हो लेकिन महर मुकर्रर किया जा चुका हो तो इस हालत में महर का आधा देना होगा। ये और बात है कि औरत नरमी बरते और महर ना ले, या वो मर्द जिसके हाथ में विवाह के नाते का अधिकार है नरमी से काम ले और पूरा महर दे दे। और तुम अर्थात मर्द नरमी से काम लो तो ये धर्म परायणता यानी तकवा के अधिक अनुकूल है। आपस के मामलों में उदारता एवं दानशीलता को न भूलो। तुम्हारे कर्मों को अल्लाह देख रहा है। अपनी नमाजों की निगरानी करो, विशेष रूप से ऐसी नमाज की जो अपने में उपासना गुणों को समाहित किए हुए हो। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे आज्ञाकारी गुलाम खड़े होते हैं। अशांति की स्थिति हो तो चाहे पैदल हो चाहे सवार, जिस तरह संभव हो नमाज पढ़ो। और जब शांति प्राप्त हो तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखा दिया है, जिससे तुम पहले बेखबर थे। तुम में से जिन लोगों की मौत हो और वे अपने पीछे पत्नियां छोड़ रहे हों, उनको चाहिए कि अपनी पत्नियों के हक में ये वसीयत कर जाएं कि 1 वर्ष तक उनको खाना कपड़ा दिया जाए और वे घर से न निकाली जाएं। फिर अगर वे खुद निकल जाएं तो अपने मामले में सामान्य रीति से वे जो कुछ भी करें उसकी कोई जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। अल्लाह को सब पर प्रभावकारी प्रभुत्व प्राप्त है और वो तत्वदर्शी और जानने वाला है। इसी तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो उन्हें भी उचित रूप से कुछ न कुछ देकर विदा किया जाए। ये हक है परहेजगार लोगों पर। इस तरह अल्लाह अपने आदेश तुम्हें साफ साफ बताता है। उम्मीद है कि तुम समझ बूझकर काम करोगे। तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ विचार किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हजारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे कहा, मर जाओ।
फिर उसने उनको दोबारा जीवन प्रदान किया। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान पर बड़ी दया करने वाला है, मगर अधिकतर लोग शुक्र अदा नहीं करते। मुसलमानों, अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो और खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर लौटाए? घटाना भी अल्लाह के अधिकार में है और बढ़ाना भी, और उसी की ओर तुम्हें पलट कर जाना है। फिर तुमने उस मामले पर भी विचार किया जो मूसा के बाद बनी इस्राएल के सरदारों को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो न होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम न लड़ो? वे कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह के मार्ग में न लड़ें, जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है और हमारे बाल बच्चे हमसे अलग कर दिए गए हैं। मगर जब उनको युद्ध का हुक्म दिया गया तो एक छोटी तादाद के सिवा सब पीठ फेर गए, और अल्लाह उनमें से एक एक जालिम को जानता है। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वे बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया? उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज्यादा हकदार हैं। ये तो कोई बड़ा मालदार आदमी भी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को चुना है और उसको दिमागी और जिस्मानी दोनों प्रकार की योग्यताएं भरपूर प्रदान की हैं, और अल्लाह को अधिकार है कि अपना राज्य जिसे चाहे दे। अल्लाह बड़ी समाई वाला है और वो सब कुछ जानता है। इसके साथ उनके नबी ने उनको ये भी बताया कि अल्लाह की ओर से उसके बादशाह मुकर्रर होने का लक्षण ये है कि उसके समय में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे लिए दिल के इत्मीनान का सामान है, जिसमें मूसा के लोगों और हारून के लोगों की छोड़ी हुई बरकत वाली वस्तुएं हैं, और जिसको इस समय फरिश्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम ईमान वाले हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। फिर जब तालूत सेना लेकर चला तो उसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की ओर से तुम्हारी परीक्षा होने वाली है। जो उसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो है जो उससे प्यास न बुझाए। हाँ, एक आध चुल्लू कोई पी ले तो पी ले, मगर एक छोटे गिरोह के सिवा उन सब ने दरिया से खूब पानी पिया। फिर जब तालूत और उसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हम में जालूत और उसकी सेनाओं का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक छोटी टुकड़ी अल्लाह की अनुज्ञा से एक बड़े गिरोह पर छा गई है। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। और जब वे जालूत और उसकी सेनाओं के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अधिक से अधिक धैर्य प्रदान कर, हमारे कदम जमा दे और इस काफिर गिरोह पर हमें विजय दे। अंततः अल्लाह की अनुज्ञा से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद ने जालूत का वध कर दिया, और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत प्रदान की और जिन जिन चीजों का चाहा उसको इल्म दिया। अगर इस तरह अल्लाह इंसानों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के द्वारा हटाता न रहता तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती। लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह की बड़ी उदार कृपा है कि वो इस तरह बिगाड़ दूर करने का प्रबंध करता रहता है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम ठीक ठीक तुमको सुना रहे हैं, और ए मोहम्मद, निश्चय ही तुम उन लोगों में से हो जो संदेश वाहक यानी रसूल बनाकर भेजे गए हैं।